तो हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है कि हम जी कैसे निकालें, और जी के लिए हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था जी डॉट डी ए इज इक्वल टू 4πg मास इनक्लोज्ड। ये हमारे पास पहले से डेफिनेशन है, गॉस डेफिनेशन इन ग्रेविटेशन फिजिक्स, ग्रेविटेशन लॉ। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख रखा है कि अगर आपकी फील्ड कंजर्वेटिव है, फील्ड कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या होती है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसी तरह से सेम देगा कर्ल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑल्सो जीरो। कहने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो डिपेंड ये नहीं करता कि आपने कौन सा पाथ चूज किया, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक। जो भी वर्क डन जो फील्ड इस पे करेगा वो ओनली डिपेंड करेगा किस पे, इस एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, ना कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है उस पर डिपेंड करेगा। सो इट डज डिपेंड ऑन एंड पॉइंट्स, देयरफॉर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या कंजर्वेटिव हुआ। और जब कंजर्वेटिव हुआ तो हमने पिछली बार डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्व है तो बेसिकली वो होता क्या, डी ऑफ सम पोटेंशियल ओवर डेरिवेटिव, यानी कि स्पेस डेरिवेटिव ऑफ सम पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल। तो उसी तरह से हम यहाँ डिफाइन करेंगे माइनस डी फाई ओवर डी आर, ये फाई है भाई साहब। जी इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी आर वेयर फाई इज योर स्केलर। जरा इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं कि अच्छा पोटेंशियल फिर क्या होगा। मान लेते हैं हमें ऑलरेडी पता है जी निकालना बड़ा आसान होता है, तो हमें पता है कि जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है। ओके, सो माइनस डी फाई ओवर डी आर, तो मैं निकाल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं करूँगा जी एम ओवर आर स्क्वायर डी आर तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे लिख दिया है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई वन टू फाई टू आर वन टू आर टू। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, एंड आई होप कि यू नो इंटीग्रेशन, जी एम ओवर यहाँ एक माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस साइन आप यहाँ पे रखें, माइनस जी एम ओवर आर वन। यार मैं क्यों नहीं एक नया पेज ले लेता हूँ। तो जब आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आएगा आपको माइनस जी एम ओवर आर टू माइनस जी एम ओवर आर वन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फाई टू माइनस फाई वन। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कोई मास m है और आप चाहते हैं इसकी कोई फील्ड है, और आपने एक मास बिल्कुल आइसोलेट कर रखा है कि इसका अभी ये कोई फील्ड में जा नहीं रहा है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा R1 है और ये बहुत दूर है, जिसकी वजह से जो फाई वन है वो क्या कर रहे हो आप, इन्फिनिटी पे है। ठीक है ना, फाई वन सॉरी जीरो है, ये R1 क्या है, इन्फिनिटी पे है। या मैं इसको ट्रांसलेट बड़ी अलग तरीके से करना चाहता हूँ, इसको मैं ट्रांसलेट अलग तरीके से भी कर सकता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मास m है जो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है। ठीक है, तो मान लीजिए R1 है और मैं ले जाना चाहता हूँ इसको बिल्कुल बहुत दूर, यानी कि इन्फिनिटी पे। तो कितना काम हमको करना पड़ेगा, मीन्स से कितना एनर्जी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, यानी एक ऐसे पॉइंट R2 पे पहुंच जाए जहां इस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगी, कंप्लीट जीरो हो जाए। तो इस केस को पहले देखते हैं कि R2 अगर इन्फिनिटी हो जाए तो ये जो मेरा आएगा पहले प्लस आएगा जी एम ओवर R1, बिकॉज ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, R2 इज इन्फिनिटी, वन बाय आर इन्फिनिटी इज जीरो, माइनस फाई टू मेरा जीरो है एंड यहां पे होगा प्लस ऑफ फाई वन। तो ये बता रहा है कि फाई वन आपकी जो हो जाएगी जी एम ओवर R1 हो गई। दूसरे सिनारियो में देख लेते हैं। दूसरे सिनारियो में ये हो रहा है कि मेरे पास आएगा माइनस जी एम ओवर R2, और R1 क्या है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को लिया और बहुत दूर रखी हुई थी जिसपे इसकी फील्ड भी जीरो है और R1 इन्फिनिटी पे थी, तो ये भाई साहब हो जाएंगे जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई टू। और इन दोनों केस में भी आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आ रही है फाई टू इज इक्वल टू जी एम ओवर R2, तो पोटेंशियल इसमें क्या होगी, पॉजिटिव आ गई। ठीक है, बट द थिंग इज इन एनी केस, चाहे आप किसी भी मास को बाहर ले जाएं या किसी भी मास को अंदर ले जाएं, आपकी जो पोटेंशियल है कि वो जीरो, वो क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पे साइन ले रखा है, ये साइन जी इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी आर, ये साइन हमने इनहेरेंट किया है इससे। ठीक है, बट हम अपने यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइन को पॉजिटिव बना लेंगे। अब बोलोगे क्यों? अब बोलोगे अब क्यों? बिकॉज
यहाँ पर जो कोई भी ऑब्जेक्ट होती है वो क्या होता है, किसी एक बाउंड ऑर्बिट में आती है। तो बाउंड ऑर्बिट में आने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको अपनी पोटेंशियल, इसको अपनी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज करनी पड़ेगी और इसे एक काफ़ी मिनिमम एनर्जी में आनी पड़ेगी। जब ये मिनिमम एनर्जी में आ जाएगी तभी क्या होगा, ये बाउंड होने पे आएगी, जो कि चार्ज के साथ उस तरह का केस है नहीं। और मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये जो फोर्स है वो काइंड ऑफ वन वे है, मतलब अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्स है, सब कुछ एक दूसरे को क्या करेगा, खींचने में है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ आपको ढकेल देगा। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक चेंज कर दें, एक चीज़ चेंज कर दें इस डेफिनेशन में कि g इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी आर, देन आपको जो पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो वो मिलेगा फाई इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। सो द पोटेंशियल इन ग्रेविटेशनल फील्ड दिस नेगेटिव इज काइंड ऑफ, कोई बात नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं, इसमें ये कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, अपने ऊपर क्या कहते हैं बहुत सारी जो एनर्जी है वो अपने को मिनिमम कर दिया है, ठीक है, मिनिमम कर रहा है, देयरफॉर ये हमारे क्या नेगेटिव आ रही है। तो इट इज काइंड ऑफ अ वेरी गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जो इसे नेगेटिव लेंगे या कुछ भी लेंगे, आप डायरेक्ट मॉडुलस भी ले सकते हो। तो फाई इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय ओवर आर, और मैंने ये नेगेटिव इसलिए भी इंट्रोड्यूस किया बुक्स में आपको नेगेटिव ही मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चल रहा हूँ, देयरफॉर हमें अपनी डेफिनेशन को थोड़ी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर लिबरल टू डू इट। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आकी क्या हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हो गई हमारी वो क्या है, फाई, एंड फाई इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ वेरी मच इंटरेस्टिंग, समझ रहे हैं आप। और इसी तरह से हम एक डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हम वर्डन की बात करते हैं, वर्डन जहाँ भी आके वहाँ एनर्जी आ जाती है, आपको ऑलरेडी पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी कि आप इसे इस फाई में किसी टेस्ट मास को आप मल्टीप्लाई कर दें तो उस टेस्ट मास का भाई क्या होगा, जी एम ओवर आर टाइम्स एम। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो आपकी नेगेटिव में आ गई, है ना, किसकी, इस टेस्ट मास की। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे डेवलप करने वाला हूँ और उसे ज़रा ध्यान से देखना कि अर्थ के केस में क्या होगा। इन द केस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन द केस ऑफ अर्थ व्हाट हैपन्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा भाई अर्थ आ गया जिसकी एक रेडियस होती है आर ई होती है और किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे, और ये जो हाइट है वो बहुत छोटा है, मतलब जैसे हम बॉल फेंकते हैं ना, क्रिकेट का बॉल फेंकते हैं, इसी टाइप की हाइट है। तो यहाँ पे उस बॉल जब ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होगा, बेसिकली उस पर खिलाड़ी ने वर्क डन किया तो इस पर क्या होगा, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू करता है। तो इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो हमें पता है अभी इसी के पहले पोटेंशियल मैं निकालता हूँ इस टेस्ट मास पे एम पे, और ये हमारा मास एम है। तो फाई इज इक्वल टू मैं देख लेता हूँ माइनस जी एम ओवर आर, कंप्लीट ये आर है और आर को मैं डिकम्पोज ऐसे करूंगा जी एम ओवर आर ई प्लस एच। इसे जरा ध्यान से देखना, एक मैक्सिमम ट्रिक में यूज करने वाला। आर ई मैंने कॉमन अगर ले लिया तो 1 प्लस एच ओवर आर ई। अब देखो आर ई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इस स्मॉल एच से, क्योंकि मैं अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं फेंक रहा हूँ स्पेस में, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ये जो एच ओवर आर ई है वो डेट इज़ वेरी मच स्मॉलर देन 1। तो मेरे पास यहाँ का माइनस जी एम ओवर आर ई, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 ओवर एच आर ई टू द पावर माइनस 1। वेरी मच सिंपल, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपको पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में करूँ और x बहुत छोटा है 1 से, तो पहले आएगा मेरा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर कोई चीज़ छोटा होगा बहुत ज़्यादा 1 से तो ये तो और छोटी हो जाएगी, तो मैं यहाँ तक लूँगा लीनियर एक्सपेंशन तक। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ जी एम ओवर आर ई टाइम्स 1, एन जो है मेरा -1 है तो पहला में क्या होगा -1 माइनस प्लस माइनस, तो एच ओवर आर ई आ जाएगा, ठीक है। तो अगला अगर मैं ले जाऊँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे माइनस जी एम ओवर आर ई 1 माइनस एच ओवर आर ई। ये मेरा अप्रॉक्सीमेट में आ गया, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ किया और अप्रॉक्सीमेट लिया फर्स्ट ऑर्डर तक, ऑर्डर ऑफ 1 तक मैंने लिया। मैं यहाँ देखूंगा माइनस जी एम ओवर आर ई, ये पोटेंशियल हो गया अर्थ का, प्लस जी एम ओवर आर ई एच ओवर आर ई, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। हैंग ऑन भाई साहब, अभी खेल बाकी है, कुछ नहीं करना है मुझे। प्लस जी एम ओवर आर ई स्क्वायर आ गया मेरे पास, हैं, टाइम्स एच, और ये मेरा क्या चल रहा है,
पोटेंशियल चल रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी के उस मास पे क्या होगा, मास भाई मल्टीप्लाई कर दें। तो बेसिकली जब हम मास मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर देंगे जी एम एम ओवर आर ई प्लस जी एम ओवर आर ई स्क्वायर एच टाइम्स एम। अब ये जो होगी आपकी दे रही है ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। और जब हम किसी बॉल को ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो हम ये कंसीडर नहीं करते हैं, बेसिकली हम इसे क्या करते हैं, रेफरेंस फ्रेम मान देते हैं कि यहाँ पे हम मानते हैं रेफरेंस हमारा यहाँ, बिकॉज हम तो अंदर घुसने वाले हैं नहीं, और जो भी खेल खेलते हैं वो तो हम ऊपर ही खेलते हैं, सरफेस पे खेलते हैं, ठीक है ना, यहीं से बॉल को फेंकना है ऊपर, जो भी हो रहा है। तो जब हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ सेट किया तो इस रेफरेंस पॉइंट को हम मान लेते हैं 0। ओके, तो एनर्जी हो जाएगी आपकी U, बिकॉज ये आ गई आपकी U बन के, U इज अप्रॉक्सीमेटली एज जी एम ओवर आर ई स्क्वायर। जरा बताइए क्या है, ये आपकी हो गई ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वन, ये मास m ऑफ अर्थ, और यहां आ गई आपकी mgh। जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, या तो आप बॉल को ऊपर फेंको या किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी लेके आओ, ये जो हमारा डेफिनेशन है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। तो नेगेटिव साइन हमारा लगा लिया, तो आप कुछ भी इस पे डेफिनेशन बना लो, डेट इज काइंड ऑफ वेरी मच कंसिस्टेंट, इसलिए मैंने दोनों वे दिखा दिया। तो जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें जाएगा, तो जाएगा कहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ सेट कर दिया है, और तब हम क्या करेंगे, इसको मैं प्लस में ले लिया mg/h। देखा ये प्लस कहाँ से आया, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट इन स्मॉल m इज इक्वल टू m टाइम्स g टाइम्स h। यानी प्रॉब्लम आई थिंक नो। तो देखा, तो अगर आप 12 में स्टडी करते हैं तो लोग पहले आपको बोल देते हैं कि भाई हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ सेट कर लिया, यहाँ से कभी नेगेटिव ले लो, यहाँ से कभी पॉजिटिव ले लो। बट हम यहाँ क्या करते हैं कि भाई ना मैं ना लूँगा नेगेटिव, ना मैं लूँगा पॉजिटिव, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्या आता है। और ये काइंड ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब आप कंजर्वेशन थ्योरम पे आप वर्क करेंगे तब इट विल बिकम सो मच इंपॉर्टेंट। देयरफॉर हमें इसी तरह से चीज़ों को प्रोसीड करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही चीज़ों की, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इस तरह से हमने सिर्फ सिमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सिमेट्री के अलावा भी हम कैसे थिन शेल है या फिर कुछ ऐसा हमने बना लिया, ठीक है, ये ऐसा हमने बना लिया, और मास सिर्फ इनमें है, तो इनकी वजह से आप बताएं कि जी क्या होगा, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब कि ग्रेविटेशनल फाई के साथ काम करना क्यों इंटरेस्टिंग है रदर देन जी, बिकॉज जी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फाई हमारा कैसा स्केलर क्वांटिटी, डजंट केयर अबाउट एनी वेक्टोरियल एडिशन। तो हम फाई को ऑलरेडी सुपर पोजिशन में ले सकते हैं बिकॉज जी को हमने लिखा है। तो सो मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड देन हम अपने जो पूरे टॉपिक को है वो एडवांस में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्लैपनर के व्यू से कि क्लैपनर हमें क्या बोल रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक कनेक्शन की फीलिंग आएगी, अच्छा ऐसे हमें पढ़नी चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो कितनी अच्छी हो जाएगी। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, आपकी ग्रेविटेशन कंप्लीट, आपने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक मोरलेस कंप्लीट, ठीक है। तो दैट इज़ द वे वी हैव टू स्टडी। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। अगर आपको पसंद आया तो फिर मज़े कीजिए, और नहीं पसंद आया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ।